रामायण को नफरती ग्रंथ बताने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव के बड़े भाई रामचंद्र प्रसाद यादव बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और उन्होंने बजाते इसकी वकालत की है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने रामायण पर जो टिप्पणी की है वो अमर्यादित है। तुलसीदास ने जो रामायण लिखी बिना उसे पढ़े हुए, बिना उसकी जानकारी लिए प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है वो रामायण को नफरती ग्रंथ बताए हैं। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री के जो बड़े भाई हैं उनका मानना है कि देश की सबसे राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी है और अब वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं और पार्टी अगर उन्हें मौका देगी तो वे अपने ही सगे भाई मधेपुरा से विधायक और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगे। ये काफी रोचक खबर है। जी हाँ, आपको याद होगा कि बीते दिनों पिछले 3-4 महीनों में लगातार रामायण जो है वो बिहार में विवाद का मुद्दा बना हुआ है। राजद बार बार उस पर आपत्तिजनक बयान देती है। अभी हाल में ही रीतलाल यादव जो कि दानापुर से राजद विधायक हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि रामायण को मस्जिद में लिखी गई है। और उसके पहले बजाते बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने तो लगा एक मुहिम ही छेड़ दिया था रामायण को नफरती ग्रंथ साबित करने के लिए, लेकिन अब उनके घर में ही महाभारत हो गई है। उनके सगे बड़े भाई प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद यादव जो हैं वो ही अब ताल ठोक रहे हैं अपने ही छोटे भाई प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ और अब बजाते वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि राजद और समाजवादी दलों पर आरक्षण के नाम पर ओबीसी समाज को गुमराह किया जाता है और ठगने का काम किया जाता है। वहीं रामचरितमानस पर प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि तुलसीदास सामाजिक समरसता के प्रबल समर्थक रहे हैं। उन्होंने जो रामचरितमानस लिखी है वो अवधी भाषा में है, बिना उसे पढ़े रामचरितमानस पर किसी भी तरह का टीका टिप्पणी उचित नहीं है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने मीडिया को यह बयान दिया है कि अगर बीजेपी चाहेगी तो वे अपने ही छोटे भाई बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ चुनाव भी लड़ सकते हैं। आगामी चुनाव में क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ वो चुनाव लड़ सकते हैं? जब मीडिया ने ये सवाल किया तो इस पर प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग हैं जिसके परिवार के सदस्य अलग अलग राजनीतिक दल में हैं और उन्होंने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और माधवराव सिंधिया का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी चाहे तो वे जरूर लड़ेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि 24 जून को, जी हाँ 24 जून को प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद जो हैं शिक्षा मंत्री के बड़े भाई वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। जी हाँ, तारीख 24 जून होगी। और आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में वे कमल थाम सकते हैं। बता दें आपको कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बड़े भाई प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद यादव दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर थे और अब रिटायरमेंट के बाद वे मधेपुरा में रहकर अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो तलाश रहे हैं। उनके छोटे भाई बिहार के शिक्षा मंत्री बन गए, राजद कोटे से मधेपुरा के विधायक हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं। तो अब रामायण को नफरती ग्रंथ बताने वाले शिक्षा मंत्री के घर में एक बड़ी महाभारत देखने को मिलेगी जब उनके सगे बड़े भाई रिटायर्ड प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज से रिटायर किए इतिहास के प्रोफेसर हैं और अब वो बीजेपी 24 तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं, जेपी नड्डा के कार्यक्रम में शामिल होंगे और बीजेपी को मधेपुरा में मजबूत करने का काम भी करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।